जय हिंद। रिसेंटली सीबीआई ने इंटरपोल को रिक्वेस्ट किया प्रज्वल रेवन्ना के अगेंस्ट में ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू करने के लिए। इनफैक्ट इंटरपोल ने ये ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू कर भी दिया है। प्रज्वल रेवन्ना के बारे में आपको पता होगा। दिस मैन इज अक्यूज्ड ऑफ मोलेस्टिंग एंड रेपिंग अ लॉट ऑफ विमेन। कुछ 3000 वीडियोस फोटोज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये न्यूज़ आपने फॉर श्योर सुनी होगी। एक सेशन में हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग के चला गया है ऑन अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अब सीबीआई ने इंटरपोल को रिक्वेस्ट किया है कि इस आदमी के अगेंस्ट में ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया जाए। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये इंटरपोल क्या होता है, ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है। इंटरपोल कई टाइप के नोटिस इशू करता है, उनमें से एक होता है रेड कॉर्नर नोटिस और दूसरा अपन बात कर ही रहे हैं ब्लू कॉर्नर नोटिस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यही सारी बातचीत आज अपन करने वाले हैं। जो भी चीज़ें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको अपन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कोई जेन्युइन क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके क्वेरी भी पूछ सकते हो। देखो, सबसे पहला सवाल, इंटरपोल क्या है। इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और ये नाम से ही क्लियर है कि ये इंटरनेशनल पुलिस है क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। इसको इस्टेब्लिश किया गया था वियना ऑस्ट्रिया में ऑन 7 सितंबर 1923। कब इस्टेब्लिश किया गया? 7 सितंबर 1923। और इम्पॉर्टेंट, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? लायन, फ्रांस में। इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया ऑन 7 सितंबर 1923। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लायन, फ्रांस में। बेसिकली इंटरपोल जो है वो ग्लोबली जितनी भी पुलिस फोर्सेस हैं उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करने का काम करता है। इट इनेबल्स क्रॉस बॉर्डर पुलिस कोऑपरेशन एंड सपोर्ट्स एंड असिस्ट्स all organizations, authorities and services whose mission is to prevent or combat international crime। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे अथॉरिटीज़, ऐसे सर्विसेज जो कि इंटरनेशनल क्राइम को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं उनको असिस्ट करता है इंटरपोल। और जितनी भी देशों की पुलिस हैं उनके बीच में कोऑपरेशन फैसिलिटेट करने का काम भी किसका है? इंटरपोल का है। इस इंटरपोल में 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन के लिए काम नहीं करती है, बट यूनाइटेड नेशन में इसको परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है सिंस 1996। इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? 7 सितंबर 1923। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लायन, फ्रांस में। बेसिकली इसका काम क्या है? दुनिया भर में जितनी भी पुलिस फोर्सेज हैं उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट करना। कितने मेंबर्स हैं इसके? 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन के लिए काम नहीं करती, लेकिन इसको यूनाइटेड नेशन में परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है सिंस 1996। फंक्शंस क्या है इंटरपोल के? ये ट्रेडिशनल सेंस में जैसे पुलिस फोर्स होती है वैसी पुलिस फोर्स नहीं है। जैसे पुलिस जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और क्रिमिनल्स को अरेस्ट करती है, वैसे इंटरपोल फंक्शन नहीं करता। इंटरपोल इज मोर ऑफ एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क। इसका काम है इंफॉर्मेशन शेयर करना। जैसे काउंटर टेररिज्म की एक्टिविटी है, तो किसी देश में अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको असिस्ट करना, उसको मदद करना, जो भी डेटा है उस डेटा को प्रोवाइड करना, वेरियस फोर्सेस के साथ में कोऑर्डिनेशन करवाना, ये काम है इंटरपोल का। कोई साइबर क्राइम हो गया किसी कंट्री में, तो उस साइबर क्राइम को लेके जो भी डेटा है वो डेटा प्रोवाइड करने का काम किसका? इंटरपोल का। वेरियस कंट्रीज में जो भी एजेंसीज हैं उनका एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन बिठाना, वो किसका काम है? वो भी काम किसका? इंटरपोल का। इट इनेबल मेंबर कंट्रीज टू शेयर एंड एक्सेस डाटा ऑन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स। क्राइम्स के ऊपर, क्रिमिनल्स के ऊपर जो भी मेंबर कंट्रीज़ में डेटा है, जो भी मेंबर कंट्रीज़ के पास में इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ में शेयर करने के लिए कौन फैसिलिटेट करता है? इंटरपोल फैसिलिटेट करता है। इंटरपोल ऑल्सो ऑफर्स टेक्निकल एंड ऑपरेशनल सपोर्ट टू दी मेंबर कंट्रीज़। मेंबर कंट्रीज़ को टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है इंटरपोल। इनफैक्ट इसके पास में 19 पुलिस डाटाबेसेस हैं। ऐसा डाटाबेसेस जिसमें क्राइम्स की और क्रिमिनल्स की पूरी जानकारी है। जैसे इन डेटाबेसेस में फिंगरप्रिंट के रिकॉर्ड्स हैं, डीएनए के सैंपल्स हैं, स्टोलन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी है।
और इसी डेटा के थ्रू इंटरपोल अपने मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प करता है और उन मेंबर कंट्रीज़ की जितनी भी पुलिस फोर्सेज हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी फैसिलिटेट करने का काम किसका है? बातचीत भी फैसिलिटेट करने का काम किसका है? इंटरपोल का है। इनफैक्ट इंटरपोल प्रोवाइड्स इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट ऑल्सो। जैसे फॉरेंसिक्स रिलेटेड कोई डेटा है, कोई मदद चाहिए किसी कंट्री को, मेंबर कंट्री को, तो इंटरपोल उसको प्रोवाइड करेगा। जैसे किसी फ्यूजिटिव को लोकेट करने में कोई मदद चाहिए तो इंटरपोल इंश्योर करेगा कि मदद मिले। बेसिकली इंटरपोल जो है उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 7 सितंबर 1923 को सेटअप किया गया। हेडक्वार्टर है लायन, फ्रांस में। 195 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। ये यूनाइटेड नेशन के लिए काम नहीं करती, बट यूनाइटेड नेशन में इसको परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है सिंस 1996। फंक्शन क्या है इंटरपोल का? बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसी भी क्राइम के ऊपर। इसके पास में डेटा बेसिस हैं क्राइम्स को लेके, क्रिमिनल्स को लेके। जैसे डेटा में इसके पास में फिंगरप्रिंट के रिकॉर्ड्स हैं, डीएनए के सैंपल्स हैं, स्टोलन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी है। तो अगर किसी मेंबर कंट्री में कोई क्राइम हो रहा है या किसी मेंबर कंट्री को किसी क्राइम रिलेटेड जानकारी में मदद चाहिए, तो वो जानकारी प्रोवाइड करने का काम किसका? इंटरपोल का है। और फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री से कोई क्राइम करके भाग गया किसी दूसरे कंट्री में, तो इंटरपोल जो है वो फैसिलिटेट करता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में बातचीत, दोनों कंट्रीज़ की जो एजेंसीज हैं उनके बीच में बातचीत। फिर इसके बाद सवाल आता है कि इंटरपोल कितने टाइप के नोटिसेस इशू करता है, और इंटरपोल 8 टाइप के नोटिसेस इशू करता है। पहला है रेड नोटिस। रेड नोटिस इशू किया जाता है टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ द वांटेड पर्सन विद द व्यू टू एक्सट्रैडिक्शन और सिमिलर लॉफुल एक्शन। बेसिकली मान लेते हैं कि ये कोई कंट्री है ए, इस ए कंट्री में कोई एक्स इंसान कोई क्राइम करके भाग गया किसी दूसरे कंट्री में। अब पता नहीं है कि ये कहाँ गया है भागकर, तो इंटरपोल रेड नोटिस इशू करेगा। इस रेड नोटिस का मतलब ये है कि मेंबर कंट्रीज को बोला जा रहा है कि पता करो कि ये एक्स आदमी किस कंट्री में है, लोकेशन का पता करो, और जब लोकेशन पता चल जाए तो इस आदमी को अरेस्ट करो और इसको वापस से भेजो ए कंट्री में ताकि इसको लॉफुली पनिश किया जा सके। दूसरा नोटिस इश्यू करता है इंटरपोल ब्लू नोटिस टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज इन रिलेशन टू अ क्राइम। मतलब रेड नोटिस के कंपैरिजन में थोड़ा लाइटर है ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि कोई आदमी है एक्स, ये क्राइम करके भाग गया है, इसको अरेस्ट नहीं करना है, लेकिन इसकी लोकेशन पता करो, आइडेंटिफाई करो कि ये कहाँ पर है और देखो कि ये किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तीसरा होता है ग्रीन नोटिस। ग्रीन नोटिस इशू किया जाता है टू प्रोवाइड वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस अबाउट पर्सन्स who have committed criminal offenses and are likely to repeat these crimes in other countries. ग्रीन नोटिस बेसिकली किसी को वार्न करने के लिए है कि भाई साहब ये फलाने लोग जो हैं इन्होंने पहले ये क्राइम कर दिया है किसी कंट्री में और अब ये किसी दूसरी कंट्री में जाके इस सिमिलर क्राइम को दोबारा कर सकते हैं। तो वार्न करने के लिए कि भाई साहब तैयार रहो, ये लोग आके क्राइम कर सकते हैं, उसके लिए इशू किया जाता है ग्रीन नोटिस। फिर एक होता है येलो नोटिस। Yellow notice is to help locate missing persons, often minors, or to help identify persons who are unable to identify themselves. कोई बच्चा खो गया या इन जनरल कोई इंसान खो गया, उसको लोकेट करने के लिए, उसकी छानबीन करने के लिए इशू किया जाता है येलो नोटिस। फिर पांचवा होता है ब्लैक नोटिस टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। कोई आदमी एक्सपायर हो गया किसी कंट्री में और पता ही नहीं है कि वो आदमी है कौन, तो उसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इशू किया जाता है ब्लैक नोटिस। फिर छठवा है ऑरेंज नोटिस टू वार्न ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग अ सीरियस एंड एमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। ऐसा लग रहा है कि कोई इवेंट या कोई इंसान या कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्रोसेस पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरनाक हो सकता है, पब्लिक सेफ्टी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उसके लिए वार्निंग के तौर पर इशू किया जाता है ऑरेंज नोटिस। फिर सातवां है पर्पल नोटिस टू सीक और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द मोडस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस एंड कंसीलमेंट मेथड्स यूज्ड बाय द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, मोडस ऑपरेंडी क्या है उनकी,
क्या ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं वो, किन डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं वो, और किस तरीके मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए वार्न करने के लिए इशू किया जाता है पर्पल नोटिस। और 8वां है इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। इट इज़ इश्यूड फॉर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स हु आर द टारगेट्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी। यूनाइटेड नेशन की सैंक्शंस कमेटी जो है, सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी, उसके टारगेट पे जो भी ग्रुप्स होते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कोई टेररिस्ट ग्रुप है या कोई डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, तो उनके अगेंस्ट में नोटिस इशू करने के लिए जो इंटरपोल नोटिस इशू करता है उसे बोलता है इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। 8 नोटिस हैं। एक का नाम है रेड नोटिस, जो कि सबसे सीवियर है। किसी इंसान को लोकेट करना, उसको अरेस्ट करना और उसको वापस से अपने कंट्री में भेजना, उस कंट्री में भेजना जिसमें उसने क्राइम किया है, ताकि उसको लॉफुली पनिश किया जा सके, उसे बोलते हैं रेड नोटिस। फिर उससे थोड़े लोअर लेवल का है ब्लू नोटिस। किसी आदमी की लोकेशन पता करना, उसकी आइडेंटिटी फिगर आउट करना और वो किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उसके बारे में पता करना, बट ब्लू नोटिस के तहत उसको अरेस्ट करने की बात नहीं होती है। ग्रीन नोटिस बेसिकली वार्निंग है। किसी इंसान ने या किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने किसी एक कंट्री में कोई एक बड़ा क्राइम कर दिया, अब वार्निंग इशू की जा रही है ग्रीन नोटिस के थ्रू कि तैयार रहो, हो सकता है ये लोग आपके कंट्री में भी आके इस क्राइम को दोबारा से कमिट कर सकते हैं। चौथा येलो नोटिस है। कोई पर्सन मिसिंग है, कोई बच्चा मिसिंग है, उनको लोकेट करने के लिए इशू किया जाता है येलो नोटिस। ब्लैक नोटिस इशू किया जाता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए। ऑरेंज नोटिस इशू किया जाता है कोई इवेंट, कोई इंसान, कोई ऑब्जेक्ट जो कि पब्लिक सेफ्टी के लिए सीरियस थ्रेट हो सकता है, उसके अगेंस्ट में, उसके लिए वार्न किया जाता है कंट्रीज को इस ऑरेंज नोटिस के थ्रू। और पर्पल नोटिस होता है किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल या किसी भी क्रिमिनल्स क्या मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, किन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, क्या मेथड्स यूज़ करते हैं, उसके अगेंस्ट वार्न करने के लिए पर्पल नोटिस इशू किया जाता है। और 8वां है इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कमेटी किसी पर्टिकुलर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में जो नोटिस इशू करवाती है उसे बोलते हैं इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। इन 8 नोटिस में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ब्लू कॉर्नर नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस, और हमने बात ही कर ली। ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया जाता है किसी भी इंसान के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, उसकी लोकेशन की जानकारी करने के लिए, वो किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उसकी जानकारी करने के लिए, ताकि उसके अगेंस्ट में जो अक्यूजेशंस हैं उनको और फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा सके। रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया जाता है किसी इंसान को लोकेट करके उसको अरेस्ट करने के लिए, और अरेस्ट करके उसको वापस उस कंट्री में भेजा जाए जहां उसने क्राइम किया है, ताकि लॉफुली उसको पनिश किया जा सके। हमारे इस प्रेजेंट केस में, प्रज्वल रेवन्ना के केस में, इन्वेस्टिगेशन टीम मूव्ड फॉर ब्लू कॉर्नर अलर्ट अगेंस्ट मिस्टर रेवन्ना। सीबीआई ने बेसिकली प्रज्वल रेवन्ना के अगेंस्ट में ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू करने के लिए रिक्वेस्ट किया था इंटरपोल को, बिकॉज अभी तक ये जो केस है इसका इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। पुलिस ने अभी तक कोई भी क्रिमिनल चार्जेस फाइल नहीं किए हैं। अगर क्रिमिनल चार्जेस फाइल कर दिए होते तो हो सकता है रेड नोटिस इशू करने के लिए भी बोल दिया जाता, लेकिन क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है तो सीबीआई ने इंटरपोल को रिक्वेस्ट किया है कि ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया जाए मिस्टर रेवन्ना के अगेंस्ट में, जो कि इंटरपोल ने इशू कर भी दिया है। इंडिया का रिलेशन क्या है इंटरपोल के साथ में? इंडिया इंटरपोल का मेंबर बना 1956 में। इंडिया में भी इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो क्या होता है? बेसिकली हर एक जो भी मेंबर कंट्री है इंटरपोल की, वहाँ पे एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है। बेसिकली एक तरीके से हर एक मेंबर कंट्री में इंटरपोल का जो ऑफिस है उसको बुलाते हैं नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। ये जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, इट इज़ द डेजिग्नेटेड कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉर द इंटरपोल। जैसे इंडिया को अगर किसी इंसान के अगेंस्ट में नोटिस इशू करवाना है तो इंडिया जो है वो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो को बोलेगा। ये जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है ये इंटरपोल का कॉन्टैक्ट पॉइंट है इंडिया में। ये नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा मेन इंटरपोल के ऑफिस को, और फिर वहां से नोटिस इशू कर दिया जाएगा। इंडिया के केस में सीबीआई इज द डेजिग्नेटेड नोडल बॉडी फॉर द इंटरपोल इन इंडिया। इंडिया को इंटरपोल में रिप्रेजेंट कौन सी बॉडी करती है? सीबीआई करती है। इनफैक्ट इंडिया होस्टेड द इंटरपोल जनरल असेंबली इन 2022।
एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस ऑफ द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। 2022 में इंडियन इंडिपेंडेंस की 75th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के तौर पे इंडिया ने इंटरपोल की जनरल असेंबली को होस्ट किया था और नवंबर 2021 में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज अ डेलीगेट फॉर एशिया ऑन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटरपोल। इंटरपोल की एग्जीक्यूटिव कमेटी में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा को एशिया के डेलीगेट के तौर पे अपॉइंट किया गया था, इलेक्ट किया गया था सॉरी। और इसके साथ आज की बातचीत खत्म हो गई। बड़ी सिंपल सी बात यह है, इंडिया मेंबर कब बना इंटरपोल का? 1956 में। सीबीआई जो है वो डेजिग्नेटेड बॉडी है, नोडल बॉडी है फॉर द इंटरपोल इन इंडिया। इसके अलावा 8 टाइप के नोटिस इशू करता है इंटरपोल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं? ब्लू कॉर्नर नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस। इंटरपोल के लिए एक चीज़ ये भी याद रखो कि इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 7 सितंबर 1923। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लायन, फ्रांस में। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।